नमस्कार, आपका पसंदीदा कार्यक्रम मसला देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र के 5वें दिन की कार्यवाही हंगामेदार रही। कार्यवाही शुरू होते ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इनेलो नेता नफे सिंह राठी की मौत पर शोक प्रस्ताव पढ़ा, साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि भी दी, जिसके बाद पूरे दिन इस मामले पर सदन में तीखी बहस हुई। दरअसल झज्जर जिले के बहादुरगढ़ में रविवार को कुछ हमलावरों ने इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी और पार्टी के एक अन्य कार्यकर्ता की हत्या कर दी थी। लोकसभा चुनाव से कुछ ही हफ्ते पहले हुए इस हमले को लेकर विपक्षी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। विपक्ष ने बीजेपी के राज में कानून व्यवस्था खराब होने का आरोप लगाया है। विपक्षी दलों का कहना है कि बदमाश बेखौफ और जनता खौफ में जी रही है, जिसके बाद से हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने सोमवार को विधानसभा में आश्वासन देते हुए कहा कि नफे सिंह राठी की हत्या की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी और इस बात की पुष्टि एसपी अर्पित जैन ने की। उन्होंने कहा कि हत्याकांड की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है और इस मामले में इनेलो पार्टी के प्रवक्ता अमनदीप और पीड़ित परिवार का कहना है कि पूर्व विधायक नफे सिंह राठी को जान से मारने की धमकियां बार बार मिल रही थी। इससे पहले भी उन पर हमले हुए थे और सरकार से सुरक्षा की मांग भी की गई थी, लेकिन सरकार ने इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और नतीजतन नेता की हत्या हो गई। एक तरफ परिवार वाले और विपक्ष लगातार न्याय की मांग कर रहा है, दूसरी तरफ प्रशासन की जांच में तेजी दिखाते हुए प्रशासन भी अब गुत्थी को सुलझाने में लगा हुआ है। देखिए, 6 महीने से लगातार हमारा पूरा परिवार सुरक्षा की मांग कर रहा था। मेरे भाई कपूर ने कई बार सुरक्षा की मांग की, पत्रकार वार्ता करके भी मांग की है। मेरे पापा ने हर उस अधिकारी को जो ऊपर गद्दी में बैठ के देश की हरियाणा को चलाने की बात करता है, हर उस अधिकारी को लिखित में अपनी सुरक्षा की मांग की थी कि मेरे और मेरे परिवार को जान का खतरा है, क्योंकि हम राजनीतिक तौर पे इतने मुद्दे उठाते हैं, भ्रष्टाचार के घोटालों के इनके सबूत दे के जब सामने लाते हैं, लेकिन हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली। खुद कट्टर साहब से मेरे पिताजी दर्जनों बार मिले हैं। हर बार जब भी मिलते थे आके मुझे बताते थे कि बेटे इस बार कट्टर साहब ने कह दिए सुरक्षा मिलेगी, लेकिन नहीं, खोखले वादे मेरे पिताजी को बलि चढ़वाने का उन्होंने काम किया। कई लोगों से पूछताछ चल रही है जो भी संदिग्ध हैं, ठीक है, और जो भी इसमें इन्वॉल्व होगा, जिसके विरुद्ध भी जो भी सबूत आते हैं, जो एविडेंस आते हैं, तो उस पर लॉ जो भी उस पर कार्रवाई होती है वो हम करेंगे। दुखद घटना है और नफे सिंह राठी मेरे साथ भी विधायक रहे हैं। मैंने सारे अधिकारियों से बात की है और उनको कहा कि भाई इस पर तुरंत कार्रवाई करें। एसटीएफ को भी हमने लगाया है, तो मुझे उम्मीद है पुलिस जल्दी कार्रवाई करेगी इसमें। क्या मामला हो सकता है? अब सारा इतनी जल्दी बताना ठीक नहीं है, सारी चीजों का पता कर रहे हैं और उसके बाद ही बता सकते हैं। सीबीआई की जांच मान ली है और यही मांग थी। अब सुपरविजन तो हाईकोर्ट की अपने आप ही हो जाती, सीबीआई में जाती है। सीबीआई जो मुद्दे उठे हैं उसे पता तय तक जाएगी, जांच होगी कि क्या कारण थे, आया पॉलिटिकल कारण था और कोई कारण था, व्यक्तिगत था, सब बताएंगे। क्योंकि इस बात की भी जांच होगी, जब से कहा उन्होंने कि भाई सबको इन्फॉर्म कर दिया गया था, सिक्योरिटी मांगी गई थी, नहीं दी गई, क्यों नहीं दी गई? अड़ बिछाने का है, आगे मत आने दे, जूम कर। तो तस्वीरें भी आपको उस दौरान की दिखा रहे हैं जब इनेलो नेता नफे सिंह राठी की हत्या हुई थी, जिसके बाद से आज विधानसभा में कार्यवाही का जो 5वां दिन था, इसमें लगातार इस मुद्दे पर चर्चा भी हुई, तीखी बहस देखने को मिली। विपक्ष ने कई आरोप लगाए, सरकार ने जवाब दिया, लेकिन अब इस मामले की अगर बात करें, हत्याकांड की बात करें, तो इसकी जांच अब सीबीआई खुद करेगी। और इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ चुका है। सबसे पहले तारुफ उनका आपसे करवा दूं। मुकेश कापड़ीवास जी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमल हांडा जी, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ जुड़ चुकी है। अनुसूरा जी, प्रवक्ता इनेलो, हमारे साथ जुड़ चुकी है। सबसे पहले तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस बेहद ही खास कार्यक्रम में। शुरुआत अनु जी आपके साथ करना चाहूंगी।
जो कुछ भी हरियाणा में हुआ, नफी सिंह राठी के साथ जो कुछ भी हुआ, ये बेहद ही निंदनीय है, इसकी बेहद ही निंदा करते हैं। लेकिन अब सरकार की अगर बात करें तो जांच की बात की जाए तो सीबीआई को इसकी जांच सौंप दी गई है, स्पेशल टास्क फोर्स भी इसकी जांच करेगी। ऐसे में क्या कुछ इस पूरे मामले पर कहेंगी? देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि बहुत देर कर दी सरकार ने बहुत देर कर दी। हम हर उस जगह गए जहां गुहार लगाई जा सकती थी। राठी साहब, वहां के लोकल प्रशासन, चाहे वो एसपी हो, डीएसपी हो, डीसी हो, हर जगह उन्होंने ये चिंता जताई थी। लगभग 6 महीने से भी पुरानी बात हो चुकी है। हर जगह वो गए थे, उन्होंने लिखित में शिकायतें दी थी। यहाँ तक कि प्रदेश के मुख्यमंत्री से, गृह मंत्रालय से, हर जगह उन्होंने सुरक्षा की मांग के लिए आवाज भी उठाई थी, एप्लीकेशन भी दी थी, लेकिन ना किया गया, ना रिजेक्ट किया गया। एक तरीके से मैं कहूंगी कि ये एक पॉलिटिकल मर्डर जैसा एक घटनाक्रम हुआ है। सब कुछ जानते हुए भी कोई कार्रवाई जब समय था तब नहीं की गई, और आज लिपापोती की जा रही है। बिल्कुल ये बात ठीक है। मैं वहीं थी, आज बहादुरगढ़ थी मैं सारा दिन जी। कि सीबीआई जांच के लिए कहा है सरकार ने, लेकिन जो नुकसान हमारा हुआ है, जो इनेलो परिवार का नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कभी भी नहीं हो सकती। जो नुकसान परिवार का हुआ है वो भरपाई कभी नहीं हो सकती। बच्चे जो हैं वो उनको रोते बिलखते आज हमने देखा है, पूरे परिवार को रोते बिलखते देखा है। बच्चे कह रहे थे कि हर जगह, हर स्तर पे हमने सुरक्षा की मांग उठाई थी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। दूसरी तरफ आप देखोगे भाजपा के जो छुट भैये नेता हैं, जो सिर्फ एक अपना पॉलिटिकल इमेज क्रिएट करने के लिए सिक्योरिटी लेके घूमते हैं, सिर्फ एक दिखावा करने के लिए कि हम सत्ता में हैं, ऐसे लोगों को सिक्योरिटी दी जाती है जिनको कोई थ्रेट नहीं है, जिनको कोई जानता ही नहीं। लेकिन एक सीरियस जहां पे सिक्योरिटी की मांग थी, जरूरत थी, वहां सरकार आनाकानी करती रही, जिसकी वजह से ये दुखद घटना हुई। और पूरे प्रदेश के लिए ये शर्मिंदगी की बात है। जंगल राज मैं कहूंगी जो आज हरियाणा के अंदर चल रहा है, और परिवार के लिए, पार्टी के लिए, पूरे इनेलो परिवार के लिए बहुत ही दुख की घड़ी है, बेहद ही दुख की घड़ी है। अनु जी, आगे आप पर आएंगे, फिर चर्चा करेंगे आपसे, और मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुकेश जी, आपसे सवाल लेना चाहूंगी। आपने अनुसुरा जी को सुना, और ये जो घटना थी बेहद ही निंदनीय थी, कोई इसमें शक नहीं है। ऐसे में सरकार भी अपनी तरफ से अब पूरा प्रयास कर रही है, एक्टिव होता हुआ प्रशासन भी दिख रहा है कि भाई अब सीबीआई इस मामले की जांच करेगा, एसटीएफ जांच करेगा। लेकिन आपको नहीं लगता कि बदमाशों के हौसले जो है इस तरीके से बुलंद होते जा रहे हैं दिन ब दिन? अब अगर ऐसे में नेता ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता के लिए क्या है? आप तक मेरी आवाज आ पा रही है मुकेश जी? जी 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 ये आपने मेरा सवाल सुना? जी नमस्कार। जी जी जी, एक बार आप रिपीट कीजिएगा, मैं थोड़ा आवाज पे। जी, हमारा ये कहना है कि जो कुछ भी आज हुआ है हरियाणा में, इससे सभी लोग वाकिफ है। ऐसे में बेहद ही निंदनीय है। और दूसरी तरफ सरकार और प्रशासन की बात करें तो आप लोगों ने कहा है कि भाई सीबीआई जांच होगी, एसटीएफ की जांच होगी। लेकिन ऐसे में क्या आपको नहीं लगता कि अगर ऐसे दिन ब दिन बदमाशों के हौसले बुलंद होते जाएंगे, नेता अगर सुरक्षित नहीं है तो आम जनता का क्या होगा? देखिए ज्योति जी, जो ये घटना हुई है ये बहुत ही दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। ये सही है कि जब ऐसी कोई घटना होती है तो उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। आप देखेंगे कि आज सदन में विपक्ष की मांग से पहले ही मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। 24 घंटे के अंदर अंदर, ये पहली ऐसी घटना है कि 24 घंटे के अंदर अंदर सीबीआई जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी ने सदन में कहा कि उन्होंने एसटीएफ हेड से बात की है, स्पेशल टास्क फोर्स बना दी गई है, और बहुत जल्दी आप देखेंगे कि जो भी है इसमें इन्वॉल्व, चाहे कोई कितना छोटा है तो बड़े से बड़ा है, उनको तुरंत गिरफ्तारी करके जेल से पीछे किया जाएगा। मेरा आपसे और दोनों प्रवक्ता जो यहाँ बैठे हैं उनसे आग्रह ये रहेगा कि इस पर राजनीति ना करके जो भी व्यक्ति दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी। सरकार की नीति और नीयत साफ है, इसलिए 24 घंटे से पहले उन्होंने सीबीआई जांच के आदेश दे दिए, और सरकार इस मुद्दे पे बहुत गंभीर है। और मेरा ये मानना है कि भारतीय जनता पार्टी और सरकार नफी सिंह राठी जी और उनके जो सहयोगी उनके साथ थे, उनके परिवार के साथ खड़ी है, हमारी संवेदनाएं उनके साथ है, क्योंकि ये क्रिटिकल मैटर है। तो इस पर राजनीति ना करके
इस पर अब सरकार को अपना काम करने दिया जाए और जो भी आरोपी है उनको तुरंत पकड़ा जाएगा। ठीक है मुकेश जी, बने रहिएगा। कमल हांडा जी भी हमारे साथ बनी हुई है, प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ बनी हुई है। कमल हांडा जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक तरफ इनेलो का कहना है कि भाई ये पॉलिटिकल मर्डर के तौर पर इसको देखा जाए क्योंकि लगातार मांग की जा रही थी सुरक्षा की, लेकिन उनको सुरक्षा मिली नहीं, और दूसरी तरफ सरकार का कहना है कि इस मामले में अब राजनीति ना करे, जितनी जल्दी एक्शन लिया जा सकता था 24 घंटे से पहले ही हमने ये एक्शन ले लिया। तो ऐसे में पूरे मामले पर आप क्या कहेंगी? ज्योति जी, आपको नमस्कार, प्रवक्ता बहन को नमस्कार, प्रवक्ता भाई को भी नमस्कार, जनता को भी मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं पीड़ित फैमिली को अपनी संवेदनाएं प्रकट करना चाहती हूँ, जिनके घर से उनका प्राणी चला गया है। मैं अपनी गहरी संवेदनाएं प्रकट करना चाहती हूँ, और जो सुरक्षा कर्मी भी जिनकी जान चली गई और 30-40 राउंड फायर के चलते हुए। अच्छा, अब मैं बातें कहना चाहूंगी कि दुख के जंगल में बिकते हैं, दुख के जंगल में फिरते हैं, कब से मारे लोग, जो होता है सह लेते हैं, कैसे हैं बेचारे लोग। बेशर्म नेताओं की बेशर्म राजनीति हो गई, इनके हाथों समाज की दुर्गति हो गई। वक्त रहते जाग जाओ हिंदुस्तान के लोगों, वक्त रहते जाग जाओ हिंदुस्तान के लोगों, जनता को लूटना मारना भाजपाइयों की नीति हो गई। तो सबसे पहले तो मैं मुकेश यादव जी को एक बात कहना चाहूंगी कि राजनीति करने का कॉपीराइट सिर्फ आपके पास नहीं है, तो इसलिए राजनीति तो आप जो करते हैं छोटी छोटी बातों पे, जो बात भी नहीं होती बतंगड़ बना देते हैं। राहुल जी का एक शब्द पकड़ कर नहीं आप कहाँ घुमा देते हैं। मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी कि आपने किया क्या क्या। मैं आपके सारे पॉइंट कर देती हूँ। जैसे नूह में मेवात में पहले इनपुट्स थे 11 दिन पहले, नूह की आपने कोई दंगा रोका नहीं किया। इसी तरीके से एसपी को पता था, लिखित में दे रखा था नजर सिंह जी ने कि हमें धमकियां मिल रही हैं, लेकिन हमें सुरक्षा दी जाए, इसलिए उनको नहीं दी गई। क्यों नहीं दी गई? कंगना रनौत जैसी बेवकूफ औरत को 12वीं फेल को, जिसने हमारे शहीदों का अपमान किया और कहा 2014 में आजादी मिली है, उसको आप सिक्योरिटी दे सकते हैं, प्लस आप अन्ना हजारे को दे सकते हैं, जिसको कोई जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को तो आप सिक्योरिटी देते हो, साथ में आप जो लोग शक के घेरे में हैं, आपको मैं बताना चाहूंगी, जो लोग शक के घेरे में उनको सुरक्षा दी जा रही है। और कुछ 2-4 पॉइंट रखना चाहूंगी मैं हुड्डा जी ने भी सीबीआई की जांच की मांग की, अनिल विज जी ने तो कह दिया, आश्वासन दिया कि हाँ कराएंगे। जबकि उनको नूह में जो दंगे हुए उस टाइम भी तो कुछ बनी थी समिति वगैरह, जो भी इन्होंने बनाई होगी कमेटी का गठन, लेकिन उसका रिजल्ट क्या रहा? ना कोई पकड़ा गया ना कुछ। वहां पर भी आपको 11 दिन पहले जो है इनपुट से स्टिंग ऑपरेशन हुआ था, आपने वहां पर भी कुछ नहीं किया। ओके, किसानों को आप किस तरीके से हैवानों की तरह से, जालिमों की तरह से, शायद औरंगजेब जैसे मैं कहूँ कि उससे भी आप बाप के बाप हैं, जो आपने किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया, तो आप ऐसे अगर एमएलए के साथ कर सकते हैं तो वाकई में बात सही है कि आम आदमी की सुरक्षा की बात आप कैसे कर सकेंगे। और मैं कुछ कहना चाहूंगी कि अनिल विज जी ने कहा है कि हाँ हम जरूर जांच कराएंगे, लेकिन ये आप में से लिखित में मेरे से ले लीजिए अगर कोई रिजल्ट निकला तो, क्योंकि वो इन्हीं के लोग हैं। और जैसे कि अनु जी ने कहा कि ये पॉलिटिकल मर्डर है, डेफिनेटली इट इज। आई ट्रस्ट हर एंड आई सपोर्ट हर वर्ड। द रीजन बीइंग कि जब इतनी बार उन्होंने मांगी सुरक्षा तो उन्होंने क्यों नहीं दी। दूसरी एक बात, झज्जर के एसपी के पास में भी लिखित में सुरक्षा मांगी गई थी, ये भी लिखित में उन्होंने उस चीज को माना है। और बीजेपी सांसद धर्मवीर सिंह ने भी कहा है कि हरियाणा में जो है चीख कर कहते हैं आंकड़े बता रहे हैं कि बहुत ज्यादा। मैडम 1 मिनट, एक आंकड़ा और देने दीजिएगा। लौटूंगी आपके पास। नहीं सर, 10 सेकंड। एनसीआरबी के आंकड़ों के हिसाब से हरियाणा में पर लाख 2014 तक 229.2% जो है क्राइम रेट था। अब 2024 तक आते आते ये 460.9% हो गया है पर लाख, यानी कि डबल हो गया है। और ये कहते हैं हम सुरक्षा देते हैं, हम ये जवाब ले लेंगे, करते हैं। हाँ जी, झूठ बोलने के सिवाय कुछ नहीं करेंगे। हम बिल्कुल जवाब ले लेंगे आपका। हांडा जी जवाब ले लेंगे। अनुसूरा जी भी बनी हुई है। अनुसूरा जी, आपने कहा कि ये पॉलिटिकल मर्डर इसको देखा जाए, जो बीजेपी के छोटे छोटे नेता हैं उनको भी सिक्योरिटी दी जाती है। ऐसे में बीजेपी वालों का कहना है कि भाई इस पर राजनीति ना करें, हम पूरा जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी पूरे मामले की जांच करेंगे और एक्शन भी ले लिया गया है। ये पहला ऐतिहासिक ऐसा मामला उन्होंने बताया कि जिसमें इतनी जल्दी एक्शन लिया जा रहा है। देखिए ज्योति जी, बहुत अच्छा रहता कि जिस तेजी से अब कार्रवाई की जा रही है उसी तेजी से इस बात के सीरियसनेस को समझा जाता कि एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष जो कि विधायक रह चुके हैं
एक अपने क्षेत्र में इतनी रेपुटेशन रखते हैं, वो बार बार हर जगह जाके डिमांड कर रहे हैं, अपनी बता रहे हैं कि मुझे खतरा है, लेकिन उसे अनसुना करना ये क्या क्या इशारा करता है। अब जैसे इन्होंने कहा कि बिल्कुल हम कार्रवाई करेंगे, तो और हम न्याय करेंगे। न्याय तो मैं कहना चाहूंगी, भाजपा अगर इतना ही न्याय करने वाली है तो सिर्फ राठी जी के साथ ही नहीं, हमारा एक 21 साल का किसान भाई मारा गया जो इस सरकार ने ही मरवाया है। मैं कहूंगी कि उसको भी न्याय दे दो। अगर आप न्याय के देवता हो, हमारे मुख्यमंत्री खुद कहते हैं, ऑन रिकॉर्ड कहते हैं कि मैं सबको सुरक्षा नहीं दे सकता। क्या न्याय की उम्मीद करें हम, क्या न्याय की उम्मीद करें जब मुख्यमंत्री ऑन रिकॉर्ड ये बातें करते हैं कि न्याय देना मेरे बस की बात नहीं है, हर नागरिक को न्याय मैं नहीं दे सकता, सरकार नहीं दे सकती। तो बिल्कुल आप अब लिपापोती कर रहे हैं, सीबीआई जांच भी हो जाएगी, लेकिन जो नुकसान हुआ है परिवार का, समाज का, वो उसकी भरपाई तो नहीं कर सकते ना। तो बिल्कुल ये एक पहलू तो रहेगा कि इतनी बार न्याय की सिक्योरिटी की मांग की गई लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक ऐसी शख्सियत जो इलाके में एक अपना प्रभाव रखते हैं, एमएलए हैं, एक इतने बड़े संगठन के अध्यक्ष हैं, उनकी इस तरह से दिन दहाड़े गोली मार के हत्या, 40 गोलियां मार देना, और जबकि उनके पास उनके निजी सुरक्षा अधिकारी भी थे, उसके बावजूद इस तरह का घटनाक्रम होता है तो बहुत दुखद है। और यहाँ मैं एक चीज और कहना चाहूंगी जी। एक विपक्ष के तौर पे हालांकि ठीक है, बिल्कुल हम दबाव भी बनाएंगे सरकार पे कि जल्दी से जल्दी जांच हो और दोषियों को पकड़ा जाए, सख्त से सख्त कार्रवाई हो। लेकिन यहाँ मैं बिल्कुल चीजें तो याद आती है ना, आपकी ही पार्टी की एक महिला नेत्री का मर्डर कर दिया गया था, आप उसको न्याय नहीं दिला सके, जो आपके लिए अपने समाज से विरुद्ध चल के काम कर रही थी। आपने आज तक उनको न्याय नहीं दिलाया। आप हत्यारों की सरकार मैं कहूंगी, इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई इमोशन नहीं है। ये जो सरकार के संसाधन होते हैं, चाहे वो पुलिस हो, चाहे वो मिलिट्री हो, उसका दुरुपयोग ये सरकार कर रही है लगातार, और चर्चा करेंगे आगे। अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए और अपनी एक पॉलिटिकल इमेज बनाने के लिए जो छुटभइये नेता हैं उन्हें सिक्योरिटी दी जाती है, जिन्हें सिक्योरिटी की कोई जरूरत नहीं है। अनुज जी आपके सवालों का जवाब ले लेते हैं। मुकेश जी, विपक्ष का सीधे तौर पर कहना है कि भाई जो छुटभइये नेता होते हैं, जिनको जरूरत भी नहीं है, उनको सिक्योरिटी आपके सरकार में दे दी जाती है, आप अपने ही लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। इन्होंने एक जिक्र पुरानी घटना को बताते हुए उन्होंने कहा, तो ऐसे में क्या कुछ दोनों के सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि कई सारे सवाल दागे गए हैं आपसे। जैसा कि अनुज जी ने बताया कि सरकार ने जो कार्रवाई की काफी तेजी से की है, 24 घंटे के अंदर अंदर सीबीआई जांच के आदेश मुख्यमंत्री जी ने दिए। सरकार इस पर संवेदनशील है। मैं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता जो अभी कह रहे थे, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि आप कृपया इसमें राजनीति ना करें। इसलिए कहना चाहूंगा कि मैं आपको एक बार कांग्रेस पार्टी को आईना दिखाना चाहता हूं कि 2005 में जब आपकी सरकार बनी थी, जिस समय आपकी सरकार बनी थी, उस समय मर्डर के मामले 784 होते थे, और जब आप लोगों ने सरकार छोड़ी 2014 में तो 1106 मर्डर होते थे सालाना। आप लोगों ने जो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन बिगाड़ी थी, उसके बाद जो सरकार, अभी मैं आपको बहुत कहा था, डकैती के मामले जो 88 होते थे 2005 में, वो 2014 में जो आप छोड़ के गए तो 172, आई एम टेलिंग यू, 172 इसी मुद्दे की बात हुई है। जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो आप लोगों ने बिगाड़ के दी थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, या किसानों की बताता हूं मैं, कौन से किसानों की बात कर रहे हो आप बताइए मुझे। किसानों को सम्मान निधि, किसानों को सम्मान निधि देने का, आप सुनिए, मैंने आपकी बात सुनी थी, आप मेरी बात सुनिए। किसानों को सम्मान निधि देने का, किसानों को सम्मान निधि देने का काम किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। किसानों को 52 भरपाई योजना चलाकर, किसानों पे भी चर्चा करेंगे। आज का मुद्दा थोड़ा दूसरा है। भाजपा वाले और कुछ नहीं है इनके पास। मुकेश जी 9 साल में 11,000। मुकेश जी ठीक है, इनका कहना है, देखिए विपक्ष का सीधे तौर पर ये कहना है, ठीक है,
किसानों पे चर्चा करेंगे फिर कभी करेंगे किसानों पे चर्चा। विपक्ष का कहना है कि भाई जब 6 महीने से लगातार बोला जा रहा था कि सुरक्षा दे दीजिए, सुरक्षा दे दीजिए, सुरक्षा दे दीजिए, लेकिन आज आप कह रहे हैं कि जांच तेजी से की जा रही है। आप इस जांच का क्या करेंगे? हालांकि उनका कहना है कि भाई जांच भी कराएं तेजी से, लेकिन जब हाथ में बात थी तब तो निकल गई। नहीं, देखिए, इन्होंने कांग्रेस के प्रवक्ता ने नूह दंगे की बात की। मैं कहना चाहता हूं कि नूह दंगे का मास्टरमाइंड कौन था? कांग्रेस पार्टी के विधायक थे मामन सिंह। मैं पूछना चाहता हूं किस हैसियत से कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं नूह दंगे के मास्टरमाइंड थे? तो इनके विधायक थे मामन सिंह। आप ये देखिए, और किसान की बात करते हैं, किसानों को सम्मान देना चाहते हैं, चाहे किसान सम्मान निधि के माध्यम से, चाहे क्षतिपूर्ति पोर्टल के माध्यम से, चाहे मुआवजा। आज तक के सबसे ज्यादा मुआवजा किसानों को दिया 11,500 करोड़ का मनोहर लाल जी की सरकार ने दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस के प्रवक्ता, आप रिकॉर्ड है मेरे पास, आप आइए, मैं आपको रिकॉर्ड दे देता हूं। ठीक है मुकेश जी, देखिए मुद्दे से बाहर बात नहीं करेंगे, मुद्दे से बाहर बिल्कुल बात नहीं करेंगे। हांडा जी कुछ कहना चाह रही, जल्दी से कहिए, उसके बाद अनुसूरा जी को के पास जाऊंगी। मैडम, मैं एक बात कहना चाह रही हूँ, पिछले 1 साल से आपके सीआईडी में डीजीपी को सबको जो है उनको बता रहे थे कि धमकियां मिल रही हैं, लेकिन इन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। ठीक है, और दूसरी बात मैंने जैसे बता दिया कि कंगना रनौत जैसे बेवकूफ औरत को और अन्ना हजारे को इन्होंने सिक्योरिटी दे दी जिसको जरूरत भी नहीं है। और खुद केंद्र की रिपोर्ट चीफ स्पीकर कहती है, इन्हीं के केंद्र की संसद की खुद चीफ स्पीकर बताती है कि लूट, फिरौती, चोरी, डकैती, रेप में हरियाणा टॉप राज्यों में शुमार है। कैसे हो गया? पहले तो नहीं था, पहले तो तरक्की में 1 नंबर पे था, पहले तो हर चीज में नंबर पे था। कभी ऐसे किसानों के साथ ऐसे धोखाधड़ी नहीं की गई, ना उनको मारा गया, ना ड्रोन यूज किया गया। अगर आप किसानों की बात करेंगे तो समझे आप, इसलिए अपने आप ना जरा संभल के बात किया कीजिए जब आप यहाँ पर बात करते हैं। अपनी बात को छुपाइए मत, आड़ मत लीजिए कांग्रेस की। कांग्रेस का नाम लिए भी ना आपका वाक्य पूरा नहीं होता, मुझे पता है। ठीक है, और दूसरी बात सुनिए, अनु जी कुछ कहना चाह रही है। 1 मिनट, अनु जी कुछ कहना चाह रही है। कोई एक्शन नहीं लिया ब्रिजभूषण शरण सिंह को। आओगे हांडा जी। अनु जी फाइनल कमेंट आपका। मैडम फिर मेरा भी एक फाइनल कमेंट लीजिएगा। हाँ, आपसे लूंगी मैं, पहले अनु जी कुछ कहना चाह रही है। जी। ज्योति जी, मैं तो ये कहूंगी कि अभी मेरे बीजेपी के जो प्रवक्ता भाई हैं उन्होंने कहा कि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया। मैं भाई साहब, आज आपके भाजपा पार्टी के गुणगान सुनने के लिए हम नहीं बैठे हैं। बात जो मैंने की थी मानवीय संवेदनाओं की बात थी कि जिस तरीके से ये पॉलिटिकल मर्डर हुआ है, आपकी सरकार इसी तरीके से मासूम किसानों के मर्डर कर रही है रोज बॉर्डर पे। और ये जो राजनीति आप लोग कर रहे हो, बम की राजनीति, आंसू खून लोगों का बहता है और आपको वोट मिलता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। मैं ये कह रही थी कि जिस तरीके से नफे सिंह राठी जी को खतरा था, उसके बावजूद सुरक्षा नहीं दी गई क्योंकि संवेदनाएं नहीं थी। और ठीक उसी तरह से हमारे एक नौजवान शुभकर्ण सिंह की भी गोली लग के मौत हुई है। क्या सरकार जांच कराएगी? सरकार क्या जांच कराएगी? सरकार खुद दोषी है। क्या आपकी जो केंद्र सरकार है उसमें हिम्मत है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज करेंगे? सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त इजाजत मांग रहा है। तो विधानसभा के बजट सत्र की आज 5वें दिन की कार्यवाही थी। ऐसे में इनेलो नेता जिनकी हत्या हुई है, नफे सिंह राठी, उस मुद्दे पर भी बहुत गहमागहमी हुई। विपक्ष ने तमाम सारे आरोप लगाए। सरकार ने एक्शन लेते हुए इस पूरे मामले में सीबीआई जांच की आदेश दे दिए हैं। फिलहाल आज के मसले में इतना ही। नमस्कार।